आज की वीडियो में आपके बहुत सारे मसाइल हल होने वाले हैं अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लेंगे तो। सिर्फ एक गलती की वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो गलती है जब हम बैक नेक बनाते हैं तो हमारे तीरे की सिलाई बिल्कुल भी इक्वल नहीं आती, तीरा बड़ा छोटा हो रहा होता है। यहाँ पे मैंने देखें शर्ट को स्टिच किया हुआ है, जस्ट मैंने तीरे की सिलाई नहीं लगाई, फिटिंग की सिलाई हमने लगाई हुई है। अब यहाँ पे देखें जी आर्म होल हमारे कटिंग हुए हुए हैं और हमने करना है अब बैक नेक को स्टिच। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आपको बहुत ही जबरदस्त और सिंपल सी टिप्स दूं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे देखें जी अक्सर लोगों से ये गलती होती है कि जब वो तीरे की सिलाई लगा लेते हैं बैक नेक को पहले बना के, तो यहाँ पे देखें जी इस तरह से गैप पड़ता है उनका। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से उनका फर्क पड़ जाता है फ्रंट और बैक तीरे की सिलाई में। और जब वो बाजू लगाते हैं तो वो फिर तीरे को छांट के बाजुओं को वहाँ पे स्टिच करने की कोशिश करते हैं, जिससे तीरा छोटा हो जाता है। और ये बहुत ही कॉमन मसले हैं आजकल की लड़कियां जो कि घर में स्टिच करती हैं। तो यहाँ पे देखें जी सबसे पहले हमने लगानी है तीरे की सिलाई। बैक नेक हमने अभी कटिंग नहीं किया, तीरे की सिलाई हमने लगानी है बिल्कुल फ्रंट और बैक दोनों तीरों को आपस में जोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई को देखें सीधे हमने लेके जाना है और दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से भी देखें इस हिस्से को मैं बैक हिस्से के साथ इस तरह से मिला के रखूंगी और बिल्कुल भी खिंचाव वगैरह आपने नहीं डालना और ये सिलाई भी आपने इस तरह से सीधी कंप्लीट कर लेनी है। याद रहे कि गले की सिलाई जब आपने लगानी है ये फासला जो है दोनों हिस्सों का एक जैसा होना चाहिए। यहाँ भी कुछ लड़कियाँ गलती करती हैं कि एक साइड से सिलाई जो है वो चौड़ी लगा देती हैं, एक साइड से बारीक, तो फिर गला तिरछा जाना शुरू हो जाता है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से शर्ट को डबल फोल्ड करना है। वीडियो पे फोकस रखिएगा। यहाँ पे देखें जी शर्ट की जो उल्टी साइड है बैक साइड है वो अंदर की तरफ कर दी है हमने। और यहाँ पे देखें जी दोनों हमारे जो हिस्से हैं गले के वो इक्वल हैं, कोई इनमें फ़र्क नहीं आ रहा। यहाँ से भी अक्सर लोगों का क्या होता है कि फ़र्क आता है, ठीक है। एक साइड का शाना जो है वो कम हो रहा होता है और एक साइड का बड़ा हो रहा होता है। अगर आप इस तरह से जैसे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस तरीके के साथ आप बनाएंगे नेक को, तो कभी भी आपके ना तो शाने बड़े छोटे होंगे, तीरा इक्वल रहेगा, गला भी अपनी जगह पे परफेक्ट बैठेगा और कमीज़ भी पीछे की तरफ नहीं जाएगी। अब यहाँ से देखें हमने अच्छे से इक्वल कर लेना है आर्म होल को भी, नेक वाली साइड को भी। अब हमने करनी है मार्किंग बैक नेक बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ने के लिए मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने गले की लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। जितना लंबा आप गला पहनते हैं बैक का उसके मुताबिक आपने मार्किंग करनी है। कुछ लोग देखें इस तरह से तिरछे में मार्किंग करते हैं और कुछ लोग करते हैं सीधे में मार्किंग। अगर तो आप तिरछे में करते हैं तो आपने इंच स्टेप को रखना है जहाँ पे सिलाई आ रही है ना, सिलाई वाली जगह पे इंच स्टेप को रख के इस तरह से तिरछे में निशान लगाना है। और अगर आप सीधे में मार्किंग करते हैं तो फिर आप इस तरह से देखें ऐसे सीधे में इंच स्टेप को रख के मार्किंग कर लें। 3 इंचेस पे नॉर्मली जो गला होता है ना बैक गला वो 3 इंचेस पे होता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप डीप पहनते हैं तो फिर 4 इंचेस पे 5 इंचेस पे, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसकी फिर कटिंग भी डिफरेंट होती है। मैं ये चीज़ आपको समझा दूँ। यहाँ पे देखें जी 3 इंचेस का नेक मैं बना रही हूँ, तिरछे में ये 4.5 इंच होगा और अगर हम सीधे में लें तो ये 3 इंचेस होगा। ये नॉर्मली नेक है जो कि नॉर्मल पहना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो ऊपर हमने मार्किंग की है ऐसे बॉक्स की शेप एक बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बॉक्स बन गया। अब आपने करनी है गले की गुलाई। तो गले की गुलाई आप कोई कटोरी या प्लेट लेके दोनों किनारों को भी आपस में मिला के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंच टेप को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखें कोने से इंच टेप को आगे की तरफ 1 इंच का गैप लेके हमने यहाँ पे देखें निशान लगाया है और अब हमने यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करनी है। याद रहे कि आपने जब भी गला बनाना है बैक का बहुत डीपली राउंड शेप ड्रॉ नहीं करनी, वो एक ना बेस ही शेप आ जाती है, अजीब सी शेप आ जाती है। आपने एक प्याला शेप बनानी है, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और आप या तो फिर तीरे ऐसे एक दूसरे के साथ बराबर करके ना पिनअप कर लें ताकि खिसके नहीं जब आप कटिंग करें, उसमें कोई कट वगैरह ना कटिंग में। अक्सर लोग कैंची यूज़ करते हैं जब तो कट आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को माइंड में रखना है। अब ये बैक का जो मिड है वहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब कपड़ा हमने कैसे लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम गला बनाते हैं कि कपड़ा हमने किस तरह से लेना है। अब ये मेरे पास कंधे की कटिंग का कपड़ा है। अक्सर देखिए सूटों में से पूरा सा कपड़ा निकलता है, तो आपने कपड़े को इस तरह ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। सीधा नहीं लेना, आड़े शेप में नहीं लेना, इस तरह से ट्रायंगल शेप में आपने फोल्ड कर लेना है। उसके बाद
यहाँ पे देखें 1.25 इंच के गैप से आपने मार्किंग करनी है। अगेन आपको बता दूँ 1.25 इंच के गैप से आपने मार्किंग करनी है। बहुत ही प्रोफेशनल और सिंपल तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, आप मुझे दुआएं देंगे। यहाँ पे देखें मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद आपने स्केल के साथ सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी टिप्स हैं ये। अब ये देखें जी कपड़ा हमारा निकल आया है, ये तिरछान में है कपड़ा, इसमें लचक काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अगर आप बुकरम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसी तरह से इस कपड़े को नेक के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल सी लुक आए आपके काम में, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पे करनी है बुकरम अटैच। लेकिन बुकरम आपने हार्ड वाली नहीं लेनी, 0 साइज़ की बुकरम लेनी है। ये वाली बुकरम जो है ना 0 साइज़ की, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। जो लोग कहते हैं नहीं मिलती, तो मैं उनको बता दूँ, ये जो लोग कढ़ाई का काम करते हैं ना, कढ़ाई मशीन का काम करते हैं, अक्सर वो लोग ड्रेसेस के नीचे चिपकाते हैं और फिर इस पर कढ़ाई करते हैं। अब बुकरम भी देखें मैंने तिरछे में कट की हुई है, क्योंकि मैं गलों पे यूज़ करती हूँ, तो एक साइड मैंने तिरछे में पहले ही कट की हुई है। तो इसके ऊपर देखें इस तरह से कपड़े को रखेंगे, खींचना नहीं है कपड़े को, बिल्कुल भी लूज सा आपने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर आपने आयरन कर लेना है। याद रहे कि जब आप 0 की बुकरम यूज़ कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो आपने बहुत हीट अप आयरन नहीं यूज़ करनी, क्योंकि इसके साथ जो है ये बुकरम इकट्ठी हो जाती है, तो फिर वो काम इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, ठीक है ना। कपड़ा ऊपर है देखें, और बुकरम की जो शाइन वाली साइड है ना वो भी ऊपर को है, और मैं कपड़ा ऊपर रख के ऐसे इसको हल्के से पेस्ट कर लेती हूँ। अब ये देखें जी गला हमारा ऐसे हमने बिछा लेना है। उसके बाद ये बुकरम वाला कपड़ा ले लेना है और इसको ऐसे आपने कर लेना है डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद अब हमने इसको रखना है बिल्कुल गले की कटिंग के साथ साथ, ठीक है। कोई गैप नहीं देना, कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, बिल्कुल गले की कटिंग के साथ साथ रखना है। आप इसको हल्का सा शावर कर लें, बहुत ज़्यादा इसको जो है ना आपने वेट नहीं करना, नॉर्मली इसको हल्का सा वेट करना है ताकि इसमें हल्की सी नमी आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको गीला नहीं करना। अच्छा, डायरेक्ट आप शावर इस पर स्प्रे ना करें, आप क्या करें कि कोई कपड़ा ले लें, उसको पानी में डिप कर लें और वो उस कपड़े को निचोड़ के फिर हल्का हल्का सा ये जो हमने पट्टी बनाई है ना इसके ऊपर वो कपड़े को दबा दें। तो उससे क्या होगा, इसमें हल्की सी नमी आ जाएगी। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जब हम इस तरह से अपनी पट्टी को घुमाएंगे ना तो इतनी आसानी से ये घूम जाएगी ना, आप यकीन करें देखने में ऐसे लगता है जैसे आपने कटिंग ही इसकी गुलाई में की थी। अगेन बता दूं कि आयरन बहुत ज़्यादा हीटअप यूज़ नहीं करनी। अब आप देखेंगे कि मेरी आयरन फुल स्पीड पे चल रही है, तो देखें हम लोग काम करते रहते हैं तो हमें तजर्बा है, लेकिन अगर आप लोग घर में नॉर्मली कभी कभार काम करते हैं ना तो फिर आपने बिल्कुल भी हीटअप आयरन इस्तेमाल नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें जी हमने राउंड शेप दे ली है नेक को। अब हमने इसको सिलाई करना है। तो सिलाई जब आपने करना है ना, जो जहाँ पे आपने तीरे की सिलाई लगाई हुई है वहीं से आपने सिलाई लेके आना है, ठीक है। वीडियो पे अब आपने बहुत अच्छे से फोकस रखना है। अब यहाँ से देखें मैं सिलाई लगाऊंगी, और जब आप सिलाई लगाना स्टार्ट करें ना तो आपने धागे को हाथ में पकड़ के नीडल को कपड़े के अंदर करके सिलाई स्टार्ट करनी है। इससे क्या होता है कि आपका धागा कभी भी शिटल में नहीं फंसता। अब ये देखें नेक को हमने बिल्कुल इस तरह से रख के यहाँ से डबल फोल्ड करना है, ठीक है। डबल फोल्ड करके अपने नाखून के साथ इसको अच्छे से इस तरह से देखें क्रीज बना लें। इससे हमें इस साइड पे निशान मिल जाएगा कि सिलाई हमारी कहाँ से लगनी है, ठीक है। यहाँ पे अब हम चौक के साथ मार्किंग कर लेते हैं। अब हमने तीरे वाली साइड पे जो सिलाई लगी हुई है ना, उसी सिलाई को फॉलो करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लेके आनी है। ये देखें इस तरह से सिलाई लेके आएंगे और यहाँ पे सिलाई को रोकेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है। नीडल कपड़े के अंदर हमारी होनी चाहिए, यहाँ पे देखें इस तरह से, ठीक है। अब हम इस तरह से अपने कपड़े को घुमाएंगे दूसरी रुख पे और फिर गले को स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमने सिलाई का जो मार्जिन लेना है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये ना हो कि आप कहीं से ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं, कहीं से कम ले रहे हैं। थोड़ी सी अपने काम में नीटनेस लेके आने की कोशिश किया करें। मार्जिन जो मशीन का देखें, मेरी मशीन का जो फुट है, फुट के बिल्कुल साथ साथ कपड़ा चल रहा है, बिल्कुल भी इसमें आगे पीछे कपड़ा नहीं होगा। इन चीज़ों को फॉलो किया करें जब आप काम कर रहे होते हैं ना। तो ये जो मशीन का फुट होता है उसको उस पर फोकस किया करें कि उसके मुताबिक हम जो काम कर रहे हैं ना, सिलाई का मार्जिन हमारा उसके मुताबिक इक्वल जाना चाहिए। तो पूरे नेक को इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। सो देखें आज मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया, कहीं से भी स्किप नहीं किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको आज समझा रही हूँ। अब इसी से को हम पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ पे देखें जितना हमारा मार्जिन आ रहा है ना उसके बिल्कुल ऐसे सामने हमने निशान लगा लेना है। आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसके सामने निशान लगाने के बाद अब इस तरह से गले के बराबर देखिए हमारी बुकरम कहीं से नहीं बढ़ रही, ना हमारी शर्ट का गला बढ़ रहा है। आपने जब इस तरह से बुकरम अपनी
तैयार करनी है ना गले की, तो कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी कि हमसे बुकरम बढ़ गई है, हमसे शर्ट का गला बढ़ गया है। खिंचाओ नहीं, बस आपने डालना। अब देखें दोबारा से हमने नीडल नीचे रखी है और इस तरह से कपड़े को घुमा के सिलाई तीरे के ऊपर चला देनी है। तो लो जी, हमारा गला हो गया है अटैच। अब इसके बैक साइड पे हमने डीप कट्स लगाने हैं। कट्स आपने इस तरह से लगाने हैं कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। कट सिलाई तक जाना चाहिए लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने इसको कर लेना है हैंड स्टिच। उससे पहले यहाँ पे देखें, जब हमने इसको ये देखें, अब यहाँ से इसको मैं ऐसे खींच रही हूँ, खींच के तो यहाँ से देखें, अब आप इसकी शेप चेक कीजिएगा। यहाँ से मैं आपको इसको ये देखें यहाँ से बिठा के हैंड से ही तो मैं पलट के दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी यहाँ से देखें बड़ा छोटा नहीं हो रहा। दूसरी साइड से भी हम इस तरह से देखें इसको चेक करेंगे। एक तो ये इनविजिबल हो जाएगी तीरे की सिलाई हमारी, दूसरा ये कि हमारे नेक की जो शेप है वो ऐसे लुक आती है कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने स्टिच किया है। यहाँ से देखें अब आप, ठीक है। तो फाइनली हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा लें, चाहें तो हैंड स्टिच कर लें। मैंने अभी इसीलिए हैंड स्टिच नहीं किया था ताकि आपको दिखा दूँ। अगर आप चाहें तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। अब आप देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये सीधी तिरछी पट्टी के साथ नेक बना हुआ है। देखने में यूं ही लग रहा है कि जैसे इसको हमने राउंड ही कट किया था। और तीरे देखें हमारे इक्वल आ रहे हैं। अब इस तरह से जब आपने बाजू लगाने हैं ना, उससे पहले आपने क्या करना है, ये दोनों इस तरह से तीरे वाली साइडों को इक्वल करके देखना है कि इनमें फ़र्क तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखें एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। अगर आप इस मेथड के साथ काम करेंगे तो आई होप बिल्कुल भी आपको मायूसी नहीं होगी, आपका काम बहुत अच्छा और प्रोफेशनल होगा। आप सिंपली इसके साथ स्लीव्स अटैच कर लें, आपका गला बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।